Good afternoon, class. Now your SST class is start. बेटा, आज जो चैप्टर चल रहा था उपभोक्ता आंदोलन, यानी आप जो उपभोक्ता होता है वो आंदोलन कर सकता है किस प्रकार पर, ब्रांड को लेकर, उसके उत्पादन को लेकर, कंपनी की खरीदारी को लेकर। ठीक है, यानी जब आप किसी भी शोषण का शिकार होते हैं दुकानदार के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उस पर केस याचिका दायर कर सकते हैं। ये आंदोलन प्रक्रिया जो है फलस्वरूप उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ हुआ था। इससे पहले उपभोक्ताओं का शोषण से बचने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। केवल इतना ही होता था कि उपभोक्ता किसी ब्रांड या उत्पादन से संतुष्ट नहीं था तो वह उस कंपनी के उत्पाद खरीदना बंद कर देता था अथवा उस विक्रेता से वस्तुएं खरीदना बंद कर देता था जिसने उसके साथ अनुचित व्यापार किया है। उपभोक्ताओं के बीच ऐसी धारणा बन गई थी कि यह केवल उन्हीं का दायित्व है कि वे एक वस्तु सेवा को खरीदते समय सावधानी बरतें। 1960 के दशक में सामाजिक बल के रूप में आंदोलन खाद्य सामग्री में मिलावट, जमाखोरी, कालाबाजारी के खिलाफ था। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बड़े पैमाने पर उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित आलेख के लेखन व प्रदर्शन का आयोजन करने लगे। कंज्यूमर फोरम और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है ये जिला स्तर पर इसका आंदोलन प्रारंभ हुआ और ये कोपरा, जिसके नाम से कोपरा होता है, ये एक्ट लागू किया गया 1960 के बाद। फिर 1986 में इस कोपरा अधिनियम को लागू किया और कोपरा के माध्यम से जो है ये केस चलता है सरकारी और अर्ध सरकारी संस्था के ऊपर। आगे कह रहा है कि जो वस्तुएं और सेवाओं के बारे में जो जानकारियाँ होती हैं, सूचना पाने का अधिकार, सभी को सूचना पाने का अधिकार है। आप सरकारी से या अर्ध सरकारी या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि जब हम कोई वस्तुएं खरीदते हैं तो उसके पैकेट पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निहित होती है, जैसे मूल्य, बेंच संख्या, निर्माण यदि अंतिम तिथि, निर्माता व वितरक का नाम और पता आदि। यदि हम कोई भी दवा खरीदते हैं तो उसकी प्रयोग विधि और उसके दुष्प्रभावों के बारे में लिखा होता है। इस प्रकार जब हम वस्त्र खरीदते हैं तो पाते हैं कि उस पर भी उस कपड़े की धुलाई होती है और एक्सपायरी डेट भी होती है। उसके सिम्टम्स भी लिखे रहते हैं। दवाई खाने के लेकर वस्तुओं के बारे में भी सभी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आगे कह रहा है कि इस RTI था, यानी RTI जो सूचना का अधिकार है वो अक्टूबर 2005 में लागू किया गया। ठीक है, अक्टूबर 2005 में लागू किया और इस माध्यम से ये कानून बना जो आप किसी भी, आप उपभोक्ता हैं, आप किसी भी दुकानदार या शॉपकीपर के माध्यम से आपका शोषण किया जाता है या आपको गलत या नकली दवाइयाँ या वस्तु दी जाती है जो एक्सपायरी डेट पे होती है, तो आप इसके अंतर्गत जो है जिला स्तर पर कंज्यूमर फोरम जो होता है उस पर आप सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको आपको जो है इसका मुआवजा दिया जाता है। 10 लाख का इनाम दीजिए। जो भी लोग कहते हैं कि उपभोक्ता को गुमराह करना, जैसे कि एक ऐड आता था फेयर एंड लवली का, याद है आप लोगों को, कि 7 दिन में निखार पाएँ, और 7 दिन की जगह महीनों फेयर एंड लवली लगा देते थे। साल भर की फेयर एंड लवली लगा लिया करते थे लेकिन कोई गोरा निखार नहीं मिलता था। तो ये क्या होती थी, ये ब्लेम लगा इसके ऊपर कि जो है फेयर एंड लवली ऐसा करती है ना। उसने पहले ऐड था ना कि पैसा वापस, 7 दिन में अगर गोरा निखार पाए नहीं हुआ तो पैसा वापस। तो किसी व्यक्ति ने क्या किया, कई सारी फेयर एंड लवली यूज़ की, घर परिवार लोग लगाते थे। ठीक है, उसने क्या किया, इसके ऊपर केस कर दिया कि फेयर एंड लवली जो है झूठा वो करती है, मेरी जो है त्वचा काली पड़ गई। अब सोचिए, यामी गौतम तो ऑलरेडी खुद गोरी है ना, और वो प्रचार कर रही है फेयर एंड लवली का। काला लोग करे तो समझ में आता है, लेकिन वो खुद गोरी है और फेयर एंड लवली का प्रचार करे, तो इसीलिए जो है उस व्यक्ति ने
फेयर एंड लवली कंपनी के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। ठीक है। और ये राज्य स्तर न्यायालय अथवा राज्य आयोग, राष्ट्रीय स्तर न्यायालय अथवा राष्ट्रीय आयोग होता है, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक, स्टडी करिए, समझिए। थैंक यू।